हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेस चल रही थी, मैं आशा करता हूं कि आपको वो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और अब आगे हमारे जो क्वेश्चन चल रहा था, शायद वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 और 12 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो उसी क्वेश्चन को एक बार हम आगे बढ़ाते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 व 8 7 व 3 व 4 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। शेषफल क्या हो? 2 प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 व 4 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखो, इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम 3 व 4 को लेते हैं, भाग देने पर यानी विभाजित करते रहे उसको, और विभाजित करते हैं तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, विभाजित होती है, विभाजित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, क्या एलसीएम ज्ञात करा और वो विभाजित भाग दे रहे हैं। तो इसमें क्या भाग दे रहे हैं, उस संख्या में 3 व 4 का भाग दे रहा है, तो वो संख्या क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, और विभाजित कर रही होती है ना, तो वो एलसीएम होती है। और यहाँ पे हम विभाजित उसको कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये विभाजित हो रहे हैं जो निकाल रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं, तो उसमें 4 3 12, इसका एलसीएम तो क्या हो गया, एलसीएम तो 12 आ गया। तो 12 के गुणज में कहीं पे 24 36 48 इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी इसके गुणज पर प्राप्त होगी। ये है। तो हमें करना क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99 है। 99 में हम 12 का भाग देंगे, 12 अंटे 96, 8 बार गया, 3 बच गया। जो शेषफल 3 बच रहा है उनसे तो हमारे को क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है, तो उसको तो उठाना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो 99 में से 3 उठाया तो हमारे पास 96 प्राप्त हुआ। ये 96 वह संख्या है जिसमें 12 का पूरी बार भाग जाता है, यानी ये 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, शेषफल 0 बचता है। तो 12 से पूर्णतः विभाजित होती है तो ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या 96 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन आंसर हमारा अपना यह नहीं है। यह क्या कह रहा है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 3 व 4 का भाग देने पर शेषफल 2 बचे, अर्थात शेषफल 2 कब बचे, इस संख्या से 2 ज्यादा हो तभी 2 बचेंगे, वरना तो बचने का चांस है नहीं। तो 98 96 प्लस 2 बराबर 98, 2 जोड़ दो, उसमें 98 प्राप्त होगा। जो 96 से 2 ज्यादा होगा, 3 और 4 का भाग देंगे तो 2 शेषफल प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें करना है। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब हम चलते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पर। तो यहाँ पे लेते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 व 12 का भाग देने पर 8 व 12 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 व 12 का भाग दे तो शेषफल 1 प्राप्त हो। तो पहले तो 8 और 12 का से जो हमें एलसीएम निकालना होता है, या तो आप सीधा देखो, ये हो गया 8 में 2 गुणा 3 बार है और यहाँ पर 3 गुणा 4,
यहाँ से 8 लिया और यहाँ से 3 लिया, और ये 4 8 लेते कैंसिल होगा, तो 8 दिए 24, क्योंकि ये 4 8 में ही उपस्थित 24 आ गए। या 12 का पड़ा बोलेंगे तो 12 दूना 24, 8 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। इस प्रकार से हमने एलसीएम तो क्या ले लिया, 24 लिया। यानी इस 8 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या इस 24 के गुणन में कहीं ना कहीं होगी। इसका गुणा करेंगे तो इससे आगे इसी पर कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, लेकिन हम ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 तक जाना है। यानी यहाँ से इसको शुरू करेंगे 24 से लेकर 999 के पहले कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी। 999 के पहले कहीं ना कहीं संख्या वो प्राप्त होगी जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर बाद में हम एक्सेसफल प्राप्त करने वाली सोचेंगे। तो देखो पहले तो 999 लिया हमने, 999 में हमें किसका भाग दिया, 24 का भाग दिया। 24 96 बच गया 3 9, 24 से कम 24, 15 बच गया। 15 क्या प्राप्त हुआ हमारे को, शेषफल प्राप्त हुआ। और शेषफल तो भैया हमारे को रखना ही नहीं है, शेषफल की तो हमारी को आवश्यकता ही नहीं है कहीं पे। शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर जहाँ पे आ रहा है वो तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है उसमें से 15 घटा देंगे, ये शेषफल घटा देंगे और हमारे को प्राप्त होगा 4 8 और 9, 984 प्राप्त होंगे। 984 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। 24 से पूर्णतः विभाजित हो, क्योंकि हमने ये भाग देकर देखा है फिर हटाकर किया, तो 24 से पूर्णतः विभाजित होते हो, 8 और 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हमें तो क्या करना है कि इनका भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो, और शेषफल 1 कब प्राप्त हो, जब वह संख्या इससे 1 अधिक हो, क्योंकि इसमें तो पूरी बार भाग जा रहा है 8 और 12 का, तो इससे 1 अधिक होगी तभी एक शेषफल प्राप्त होगा। तो 984 में 1 जोड़ दो, 985 हमारी वो संख्या है जिसमें 8 और 12 का भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ऐसा करना हमारे को। चलो आगे और करते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 व 5 का भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त हो। 3 व 5 का भाग देने पर शेषफल प्रत्येक इससे ज्यादा तो प्राप्त हो गए नहीं, 2 प्राप्त हो। शेषफल क्या हो, 2 प्राप्त हो। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 व 5 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। तो हमें क्या लेना, पहले तो 3 और 5 लेना है। इनका एलसीएम 5 दूनी 10 में इसका जाएगा नहीं, 3 का 5 दिए 15, 15 इनका एलसीएम प्राप्त हो गया। एलसीएम 15 प्राप्त हो गए। 15 के गुणज में कहीं ना कहीं वह संख्या 999 के पहले उपस्थित होगी जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए इस 15 का भाग उसमें पूरी बार दो। एलसीएम निकालना तो आ गया ना, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लघुत्तम समापत्ति होता है। हमने नंबर सिस्टम में नोट लगाकर अच्छी तरह बताया था। तो 999 है, उसमें आप 15 का भाग दे दो, तो 15 का 15 छिगी 90, 6 बार गया 9, 15 छिगी 90, यहाँ पे 9 93 99 हो गए, 15 छिगी 90, 9 बच गए। क्या बच गया हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट है 9 बच गया, यानी रिमाइंडर शेषफल 9 प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। 9 से हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है जो शेषफल प्राप्त हो रही है। यदि शेषफल प्राप्त नहीं होता तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन शेषफल 9 प्राप्त हो रहा है। तो इस 9 को क्या करें, 999 में से 9 को घटा दो, 990 प्राप्त हो जाएंगे। 990 वह संख्या है जो 15 से पूरी बार विभाजित होती है, और 15 से ये पूरी बार विभाजित होती है। 15 3 और 5 से पूरी बार विभाजित होता है। इसका मतलब 3 और 5 से भी 990 पूरी बार विभाजित है। तो ये तो वह संख्या है 3 और 5 से पूरी बार विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी, 990। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रत्येक दिशा में शेषफल 2 चाहिए भाग देने पर। इसका मतलब वो 2 भाग देने पर 2 शेषफल का बचे। आप सोचो 20 में 5 का भाग देने पर
20 आ रहा है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें 20 नहीं, हमें तो वो संख्या चाहिए जो 5 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 22 बनाएंगे और 22 में 5 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 2 शेषफल बच जाएगा। ऐसा ही तो होगा, उसको जोड़ देंगे। तो ये 990 है, इसमें एक जोड़ दो, 2 शेषफल मांग रहा है तो 2 जोड़ दो, तो क्या प्राप्त होगा, 992 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर है वो तो 992 है। 992 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 3 और 5 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 990 में तो पूरी बार भाग जाता है और 2 हमने जोड़ दिया उसमें, वो 2 तो शेषफल प्राप्त होगा ही होगा। इस प्रकार से हमें करना है। चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं हम। तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें दो जोड़ने पर 3 व 5 से 3 व 4 से कर लो, 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित होती है या होगी। क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 जोड़ने पर वह 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहली बात तो यहाँ पे हमने 3 और 4 का विभाजित हो रही है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेना, 12 आना है, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट रही है। और सहभाज्य संख्याओं का लस्य क्या होता है, उनका गुणनफल ही होता है। तो 12 आ गया। या आप उस तरीके से निकालना चाहो तो देखो 3 4, 3 का तो टुकड़ा 3 और इसका 4 का 2 गुणा 2, यानी इसके 2 पूरे आ जाएंगे, 2 के 2 गुणा 2, तो ये 3 गुणा 4 बराबर 12 प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे है तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब इस गुणनफल जो एलसीएम प्राप्त हुआ है, इसके गुणनफल 24 36, इसी में ही कहीं ना कहीं यह संख्या प्राप्त होगी जो इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली हो, 999 के पहले प्राप्त होगी। यहाँ तक इसको 2 जोड़ने वाली छोड़ो, पहले हमें वो संख्या प्राप्त करनी है जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात 12 से विभाजित हो रही हो, जो हम पहले भी ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। 999 में क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 12 8 96, बच गया 3 39, 12 3 36, बच गया 3, यानी जो अपने पास वो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है, उसको तो हमें रखना ही नहीं है, उससे तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो हमें क्या करना, 999 में से 3 घटाओ, 996 प्राप्त कर लिया। 996 वह संख्या है जिसमें 12 का पूरी बार भाग जाता है और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 996 वह संख्या है जिसमें 12 का भाग जो 12 से पूर्णतः विभाजित होती है और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात वह 3 और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो विभाजित होने वाली संख्या है सबसे बड़ी 3 अंकों की। तो हमें प्राप्त क्या करना है, वह संख्या प्राप्त करनी है जिसमें 2 जोड़ने पर 996 आए, जिसमें 2 जोड़ने पर 996 आए, जिसमें 2 जोड़ने पर 996 आए। 2 जोड़ने पर आए, इसका मतलब 2 को घटाएंगे तभी तो जोड़ पाएंगे ना। तो पहले उसको 2 को घटाकर हमें अपने यहाँ पर तैयार रखो, 994 कर लो उसको। तो हमारा आंसर 994 है। ये क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 जोड़ने पर 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 994 है जिसमें 2 जोड़ने पर वह 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 994 में 2 जोड़ने पर 996 प्राप्त होंगे, जो 996 2 व 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, 994 है, क्योंकि ये कब प्राप्त होगी, इसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी। इसलिए हमने इसको 2 घटाकर रख दिया पहले, इसमें 2 जोड़ते हैं 996 आ जाएंगे और वो इससे 3 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसे करना है। अब देखो
तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 जोड़ने पर वह 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जिसमें 5 जोड़ने पर होती है वो पूर्णतः विभाजित पहले नहीं होती, वो संख्या होती है जो संख्या है ना उसमें 5 जोड़ेंगे जब वो जाकर 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित हो रही है इसका मतलब एलसीएम निकालना है, और विभाजित करती है इसका मतलब एलसीएम निकालना होता है। तो विभाजित हो रही है इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 और 5 का एलसीएम दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है 3 पंजे 15। और इस 15 के गुणनफल पर कहीं ना कहीं वह संख्या प्राप्त होगी 999 के पहले हमारे को कहीं ना कहीं वह संख्या प्राप्त होगी जो 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात 15 से पूर्णतः विभाजित है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो संख्या प्राप्त होगी। तो करना क्या हमारे को, ये देखो ये 999 है ना, इस 999 में 15 का भाग दे दो। हमारे को जो 15 से विभाजित होने वाली संख्या है, 15 के गुणज में आने वाली संख्या है, वो तो निकल जाएगी और शेष पर बचेगा जो इसमें से घटा देंगे। तो 15 छिकी 90 9, 15 छिकी 90 9, यानी हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा, शेष पर 9 बचा है। अगर इस 9 से हमारे को सबसे बड़ी एलर्जी है, क्यों है? क्योंकि ये 9 हमारे हर जगह परेशानी कर रहा है। हमारे पास शेषफल 0 आना चाहिए, और शेषफल 0 लाने के लिए क्या करें हम? 999 में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 9 घटा दो, 990 प्राप्त होंगे। 990 वह संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 15 से पूरी बार विभाजित है, 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये 3 और 5 से भी हो जाएगी, 15 से तो 3 और 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। लेकिन ये कहता है कि उस संख्या में 5 जोड़े ना, तब 990 आने चाहिए, तब वो विभाजित होनी चाहिए पूरी बार। तो इसमें 5 जोड़ने पर आना चाहिए उस संख्या में। तो उसमें 5 कब जोड़े? पहले इसमें से 5 घटा दो आप, 990 में से 5 घटाएंगे तो 995 आएंगे, यानी 995 हमारा आंसर है। 995 हमने घटाकर 985 हमारा आंसर है। 985 हमने वो संख्या प्राप्त की है जिसमें 5 जोड़ेंगे तब वो 3 और 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हमारा आंसर तो 985 है, और 985 में कितने जोड़े? 5 जोड़ो भैया। 985 में 5 जोड़े पर 990 प्राप्त होती है। 990 15 से विभाजित होने वाली सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और वो 3 और 5 से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या है? 985 है। इसमें 5 जोड़ने पर 990 प्राप्त होंगे। डायरेक्ट हम 990 नहीं रख कर आएंगे, क्योंकि 990 तो वह संख्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो रही है। लेकिन हमें तो वो संख्या प्राप्त करनी है जिसमें 5 जोड़ने पर 990 प्राप्त हो, तो वो 985 है। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक ना हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसा ही रख ले, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं? इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 5 घटाने पर 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो क्वेश्चन कैसा, पहले तो जिसमें 5 जोड़ने की बात कर रहे थे तो हम 5 घटा रहे थे उस समय जो हमारे पास प्राप्त हो रही थी उस संख्या में। इसमें देखो क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 घटाने पर 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 और 5 का एलसीएम हमने पहले निकाला था 15 था, और 15 के गुणन में 30 45, इनमें कहीं ना कहीं 999 के पहले वो संख्या प्राप्त होगी जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। पहले हमें वही संख्या निकालनी होगी जो 3 और 5 से भी विभाजित होगी। तो 999 में हमें क्या भाग देना है? 15 का भाग देना है। 15 छिकी 90, 9 99, 15 छिकी 90, 9 बच गया, अर्थात हमें ये 9 प्राप्त हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको हटाओ ना, प्रॉब्लम है। तो 999 में से 9 घटाओ, 990 प्राप्त होंगे। यानी 990 वह संख्या है जो 15 से पूरी बार विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो 3 और 5 से भी होगी। तो ये तो वो संख्या है जो इससे पूरी बार विभाजित होती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहता ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें से
5 घटाने पर, क्यों उस संख्या में से 5 घटाए ना तब वो संख्या ये संख्या प्राप्त हो। तो वो संख्या कौन सी होगी कि 5 घटाने पर ये प्राप्त हो। तो 5 जोड़ दो घटाने की बात करा तो 990 है ना, उसमें आप 5 जोड़कर तैयार रखो 995 करके तैयार रखो, अपना ये आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 995 है, जिसमें से आप 5 घटाओगे तो 900, जिसमें से आप 5 घटाओगे तो 990 प्राप्त होगा। और वो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 3 और 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो जहाँ पे जोड़ने की बात करते हैं वहाँ तो हम घटा रहे हैं, और जहाँ पे घटाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, यह ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करके देख लो ऐसा। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें से दो घटाने पर 12 व 24 से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें से दो घटाने पर 12 व 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 और 24। 24 ही वह संख्या है जो इनका एलसीएम हो जाएगी, क्योंकि उसमें 24 का भाग भी जा रहा है 12 के भी जा रहा है, इसलिए 24 तो वह संख्या आ गई। इस 24 के गुणज में कहीं ना कहीं 999 की पहले वह संख्या प्राप्त होगी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और वो 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से होगी तो 24 और 12 से भी हो जाएगी। तो 999 में हमें भाग देना है 24 का। 24 चौक 96 बच गया 3 9, 24 एकम 24 बच गए 15 हमारे पास शेष पे लग गया, और वो हमारे को रखना नहीं, वो तो हमारे को किसी भी हालात में अच्छा नहीं लग रहा। तो 15 को घटाओ, 15 को घटाते इसमें से 984 हो गए। 984 वह संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या है जो 12 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वो 12 और 24 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इनका एलसीएम 24 है। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, उसमें ये दो घटाने पर ये पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 2 घटाने पर पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब वह संख्या तो इससे 2 बड़ी होगी, तभी तो 2 घटाने पर ये आएगा। तो 984 है, उसमें आप 2 जोड़ दो, 986 कर लो। 986 वह संख्या है, अपना आंसर वह 986 वह संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 984 प्राप्त होंगे, और 984 में भाग 24 और 12 का पूरी बार जाएगा। इस प्रकार से हमें निकालना होता है। घटाने वाला हो गया, जोड़ने वाला भी हो गया। अब 4 अंकों की कर लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसमें से एक घटाने पर 7 व 14 से पूर्णतः विभाजित होती है। हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से एक घटाने पर वह 7 व 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा।
ठीक है। और इसके गुणन में कहीं ना कहीं 999 के पहले वो संख्या कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, जो 7 और 14 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। एक की बाद में बात करेंगे। तो 9,999 है ना, उसमें हमें 14 का भाग देना है। 14 7 98, बच गया 1, 14 एकम 14, बच गए 5, 9 चौ चौक 56, बच गया 3। जो हमारे को ये 3 प्राप्त हो रहा है, ये हमारी दिक्कत कर रहा है। तो इस दिक्कत को सबसे पहले दूर करो। 3 घटाओ तो 9,996 प्राप्त हुआ। यानी 9,996 वह संख्या है जो 14 से पूरी बार विभाजित होती है, तो वो 7 से भी पूरी बार विभाजित होगी। लेकिन हमें वो संख्या नहीं चाहिए, हमें तो उसमें से एक घटाने पर यह संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और इसमें से एक घटाने पर यह संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब वो संख्या इससे एक अधिक होगी। तो 9,996 में आप एक जोड़ो, 9,997 वह संख्या है जिसमें से एक घटाएंगे, तब जाकर हमारे को 9,996 प्राप्त होंगे, और वो 7 और 14 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब देखो, ये तो अपने क्वेश्चन हो गए घटाने वाले और जोड़ने वाले। अब चलो हम आगे और करते हैं बात। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। संख्या कौन सी होगी जो 8 व 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पहले बड़ी थी और अब छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो? देखो, सबसे पहली बात हमारे पास 8 और 12 का हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होगा। और 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। तो इसके गुणनफल पर कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो भाग हमें 100 में देना है। किसका? 24 का। तो 24 चौक 96, बच गया कितना? 4। जो हमारे को ये 4 प्राप्त हुआ ना, वो हमें 100 में से घटाने हैं। क्या करना है? 100 में से घटाना है। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो हमारे को 96 प्राप्त होंगे। तो 96 24 से विभाजित होने वाली वह सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हमें तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राप्त करनी है, लेकिन हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त क्यों की? देखो, आपको छोटी कक्षाओं में कहा जाता है 7 का पढ़ा बोलो, तो आप बोलते थे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। 21 के बाद में आपको आ नहीं रहा होता था, तो आप करते थे 7 21, 7 21, 7 21, और उस 21 में 7 जोड़कर कहते थे 7 चौक 28। फिर उसको आप 2 बार बोलते थे, फिर उसमें 7 जोड़कर 7 पंजे 35 बोलते थे। वही कहानी यहाँ पे है। 96 तक 24 का पूरा भाग जा रहा है, और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो 96 से जस्ट आगे ही तो प्राप्त होगी वो। ये तो 96 है और यहाँ पे 100 प्राप्त हो गया, मान लो। इसके आगे ही तो प्राप्त होगी। तो क्या 24 से 96 विभाजित हो रहा है, और 96 24 का और भाग देना है हमें। यहाँ पे यदि हम 20 जोड़ देते तो क्या प्राप्त होता? हमारे को 20 जोड़ता तो 24 प्राप्त होता है, एक बार और भाग चला जाता। अर्थात हमने 4 घटा दिया तो 24 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 96 में हम 24 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 है, जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको दोबारा से समझो आप। मैंने जो ये कलाकारी यहाँ पे की है कि आपके पास 4 शेषफल पड़ा है, उसमें आप 20 जोड़ोगे तो किसका भाग चला जाएगा? 24 का पूरी बार भाग चला जाएगा। इसका मतलब 400 में से जो 4 शेषफल बच रहे थे उसमें हमने 20 जोड़े, तो सीधे 100 में 20 जोड़ो और 120 प्राप्त कर लो। तो या तो इसमें यहाँ पे कम पड़ रहा है जितना भाग देने में, वो 100 में जोड़ दो तब प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप उसको घटाओ। 96 में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी और उसमें 24 जोड़ो, 120 प्राप्त होगी। अभी ये आगे हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इन वीडियो को आप आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे आप इनको बढ़ाते रहना। आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक्स।